तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर 10 साइंस की नोट्स को, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का मेंशन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि SST का पेपर आपका हो गया, तो SST एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके असेसमेंट और प्रैक्टिस पेपर से थे। तो मैंने इस वीडियो की कमेंट में असेसमेंट और प्रैक्टिस पेपर टर्म 2 की प्लेलिस्ट बना रखा है, लिंक पेस्ट कर रखा है ओपन करके, आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखो ध्यान से, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखो। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये भी लिखना है साथ में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अथवा वाला क्वेश्चन है, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के कोई 3 महत्व लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर नीचे है, देखो ये अथवा का आंसर है नीचे। तो महत्व में लिखोगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। पहला, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह प्राकृतिक मानव निर्मित की गति है। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है। चौथा, चंद्रमा और सूर्य के कारण समुद्र से ज्वार भाटा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध स्थापित करो। ये इसका आंसर है। ठीक है, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है। आगे देखो, अभी बी देखो, बी क्वेश्चन, स्मॉल जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, क्यों? ठीक है, क्यों होता है? आंसर इसका देखो, बी का, ये इसका आंसर है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। ध्रुव यानी पोल से विषुवत वृत्त की तरफ जाने पर त्रिज्या दूरी बढ़ती है। ठीक है ना। अतः ये पूरा ऐसे लिख देना, अतः ध्रुव पर जी का मान अधिक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, अथवा जो क्वेश्चन है, स्मॉल जी का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका आंसर देखो, ये अथवा का आंसर है। ठीक है ना। पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, और ये भी ध्यान में रखना, ये चीज़ आपको लिखना है, मेन है इतना पूरा। ठीक है, क्लियर है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दर्शाइए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है गणितीय निरूपण द्वारा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान रखना, पूरा ऐसे आपको ध्यान में रखना, याद करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रूव होगा। क्लियर है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, मुक्त पतन से क्या अभिप्राय है? तो आंसर ये देखो, किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरना मुक्त पतन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन बी वाला, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो बी का आंसर है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्लियर है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी में कोई 3 अंतर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी है। ठीक है ना। ये तो पहला अंतर तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से भी देख लो, ना पता हो तो ये भी एक डिफरेंस कर सकते हो। तो पहला, इसका मान अधिकांशतः 9.8 मीटर पर सेकंड होता है और इसका मान 6.67 इंटू 10 माइनस में पावर 11। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला, सबसे मेन क्या है,
इसका मान अलग अलग स्थानों पर भिन्न हो सकता है, लेकिन सार्वत्रिक जगहों पर इसका मान स्थिर होता है। इसमें इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अगला ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, ये क्वेश्चन है 600 ग्राम का पत्थर तथा 500 ग्राम का पत्थर एक मीनार की चोटी से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा और क्यों। तो और ये अथवा का आंसर, पहले इसका आंसर देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो पहले। ठीक है ना, इसका आंसर देखो। इसके आंसर में क्या लिखोगे, गैलीलियो ने बताया था कि, तो आंसर में देखो इसका क्या लिखोगे, गैलीलियो ने बताया कि एक ऊंचाई से गिराए जाने पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान को पिंड एक ही साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, क्योंकि पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड का त्वरण उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः दोनों पत्थर समान समय पर पृथ्वी पर गिरेंगे। कागज तथा फुटबॉल समान समय पर सतह को स्पर्श करेंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखो पहले, जो मेन है, कांच का एक निर्वात बेलनाकार चिमनी की चोटी से एक कागज तथा एक फुटबॉल को एक साथ गिराया जाता है, कौन सतह पर पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा, कौन सतह पर पहले पहुंचेगा। तो इसका आंसर देखो, इसके आंसर में क्या लिखोगे, देखो ये इसका आंसर था, कागज तथा फुटबॉल, तो ये भी सेम देखो, यही आंसर आपको लिखना है। कागज तथा फुटबॉल समान समय पर सतह को स्पर्श करेंगे। ठीक है ना, समान, ठीक है ना, सेम, ये उसमें भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, सब ऐसे ही लिखना है सेम। तो यह आंसर में यहाँ लिखना, कागज तथा फुटबॉल समान समय पर सतह को स्पर्श करेंगे, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार को परिभाषित करो। तो इसका आंसर देखो, ये पृथ्वी का वह गुरुत्वीय बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगता है 1 किलोग्राम भार कहलाता है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है 1 किलोग्राम को न्यूटन में बताइए। तो लिखेंगे W बराबर होता है भार बराबर mg, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान m 1 kg दे रखा है। ठीक है ना, 1 kg, और गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण है जी, इसका मान होता है 9.8। तो यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू रखकर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, आप अपनी बुक का इस्तेमाल करना, बुक में भी मिल जाएगा, सपोर्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि लिखा है, किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्यमान की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। इसमें जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस वस्तु का भार कहलाता है। इसमें दूसरा पॉइंट लिख दो, ये एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है और भार क्या है, सदिश राशि है। ठीक है ना, दो अंतर इसके हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिख दो, इसे भौतिक तुला से मापते हैं, इसे कमानीदार तुला से मापते हैं। ठीक है ना, 3 पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है, मतलब ये जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान हर जगह समान होता है और वस्तु का भार अलग अलग होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापते हैं और भार को कमानीदार तुला द्वारा मापते हैं। 3 पॉइंट आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, ये एक वस्तु जिसका भार 9.8 न्यूटन है, कोई बल लगता है, उस वस्तु का द्रव्यमान त्वरण क्या होगा यदि 20 न्यूटन का बल आरोपित है। तो देखो ध्यान से, F दे रखा है 20 न्यूटन, W दे रखा है 9.8, हमको निकालना क्या है, G का मान पता है 9.8 होता है, तो W बराबर mg होता है, लेकिन हमको द्रव्यमान निकालना है m बराबर तो W बटे G। तो W कितना, 9.8, ध्यान से देखो 9.8, फोटो क्लीन नहीं है 9.8, और बाई फिर G का मान भी 9.8 है, तो 1 आ जाएगा। और F बराबर ma होता है, इनमें संबंध है, तो A बराबर तुरंत क्या हो जाएगा, F बटे m। F कितना दे रखा है, बल 20, ठीक है ना, 20 दे रखा है, और m द्रव्यमान कितना दे रखा है, 9 द्रव्यमान हमारा यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है ना, m निकालना द्रव्यमान 1 आ गया, यानी 9.8 बाई 9.8, तो बराबर 1 आया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जब डिवाइड करेंगे तो 20 ही आएगा, 20 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही आएगा, तो मीटर पर सेकंड यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु सीधे ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची
उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो जी बराबर दे रखा है, जी बराबर 9.8 दे रखा है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊंचाई h 19.8 क्योंकि 6 जा रही है, ठीक है ना, ऊंचाई हो गई, h हो गई। v बराबर 0 होगा, g का मान दे रखा 9.8, u हमको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो u बराबर, ये फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। वैल्यू रखेंगे, v पर कितना रखेंगे, ध्यान से देखो, क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे पता है। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, u का u ही रहेगा, 2 पे 2, g का मान 9.8, h का मान कितना 19.6 दे दिया गया है। इसकी वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 19.6 इंटू 19.6, 2 को 9.8 से गुणा करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 19.6 ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हम ये 2 बार है तो हम लिख सकते हैं 19.6 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। तो ये u बराबर ये स्क्वायर में हो जाएगा, यानी देखो ध्यान से, ये u इधर आ जाएगा, u स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 19.6, इसका क्या स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो u बराबर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, अब ये इसमें आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साफ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर वस्तु का भार होगा। तो चंद्रमा का भार जो होता है, चंद्रमा पर वस्तु का भार होता है 1/6 पृथ्वी के भार के। तो 10 से 1/6 वैल्यू रखकर इसका गुणा हो जाएगा तिरछा में, कितना आ जाएगा 60 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे है देखो ध्यान से फिर से, इधर 10 1/6 होगा, इधर 10 न्यूटन दे रखे हैं, तो बटे लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो 10 को 6 करेंगे, 1 एकम 1, 10 6 60 आ जाएगा, ठीक है। अगला, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, ठीक है। तो ये आधा करेंगे तो देख लो, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, इक्वेशन 2, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के गुरुत्व बल से आकर्षित करते हैं। पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है, ठीक है। तो आंसर लिखो, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इनके बीच की दूरी बहुत अधिक है, अतः इनके मध्य गुरुत्वीय बल का मान इतना नहीं होता। मतलब A बराबर F इंटू एम, F/m, ठीक है ना। पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण का मान नगण्य हो जाता है, यही कारण पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, कोई पत्थर 100 मीटर की ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है, उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। परिकलन कीजिए, दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसमें मीनार की चोटी से S1 दूरी के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ये जो हमारा बनेगा इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर भूमि की सतह से अगर हम बात करेंगे तो ये समीकरण जो बनेगा g बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और u बराबर 25 दे रखा है, ठीक है। u बराबर कितना दे रखा है 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 बनेगा। इक्वेशन 1 2 के हिसाब से जब हम मान सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टाइम निकल आएगा 4 सेकेंड, ठीक है। तो S1 बराबर 5t स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो हमारा S2 S1 80 और ये 20 आ जाएगा, 100 में से घटा देंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार की पोजीशन होगी, ठीक है ना, जैसा कि बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल ये लिखना है हमको। अतः 4 सेकंड बाद चोटी से 20 मीटर नीचे दोनों पत्थर मिलेंगे या ज़मीन से 80 मीटर दूरी पर दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। 2 पोजीशन यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था आज की वीडियो में, तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।